आज तीसरा दिन है। जाके पैर फटे ना भिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। ये तो महावीर के परिवार को, उसकी विधवाओं को, 7 साल के छोटे से बच्चे को पता है कि पिता का साया उठता क्या होता है। विधवा बनना किसको कहते हैं? 72 घंटे किसी के घर में, किसी के परिवार की, किसी के बेटे की, किसी के भाई की लाश मोर्चरी में पड़ी रहे। इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती, पर हमारी मजबूरी कहेंगे या कुछ और कहेंगे, हमें सब बर्दाश्त करना पड़ रहा है। भविष्य में बातें बर्दाश्त ना की जाएं, इस घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस बात के लिए मैंने सुबह शहर के लोगों से निवेदन किया। आपकी दुकान के सामने ईंटें रखी, आपको याद है? आपसे हफ्ता वसूली की जा रही है, वो भी आपको याद है? आपके ट्रैक्टर से 300 रुपए का हफ्ता लिया जा रहा है एक ट्रिप पर बजरी का, वो भी आपको याद है? एक गरीब किसान का बेटा चला गया, 72 घंटे से हम लोग यहां बैठे हैं, लाश मोर्चरी में पड़ी, क्या वो भी आपको याद है? तो लोगों ने आंखों में आंसू लाकर कहा 5 मिनट दीजिए, जाकर देख लीजिए बुढ़ा का बाजार अपने आप पूरा का पूरा बंद। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। एक छोटे से बुलावे पर आप लोग आए हैं, पर मित्रों एक बात के लिए आगाह करना चाहता हूं। मैंने जब से इस सार्वजनिक जीवन शुरू किया है, किसी के सोच में फर्क हो सकता है, कोई किसी चीज के 2 मायने निकाल सकता है। कई बार बिना गलती किए भी आदमी को लगने लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई, और हो सकता है कोई गलती होगी तो पूरे समाज से, पूरे 36 कौम की बिरादरी से, मेरे जनप्रतिनिधि मित्रों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। अगर मुझसे कोई भूल होगी तो मेरे को माफ कर देना, मैं चीटिंग करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। याद रखना है तो रखो मदन लाल गुर्जर को मणक सास में सरेआम हत्या कर। याद रखना है तो बाबूलाल की हत्या को। याद रखना तो केड़ के मेघवाल में मेरे भाई का, जिसका बाला उबड़ी झाड़ीवाला बालाजी के अंदर मर्डर हुआ। याद रखना है तो विजेंद्र आसलसर के पैर तोड़ गए, उसको याद रखो। याद रखना है तो विनोद चौधरी के पैर तोड़े गए, जिसको जनता ने वोट देकर जिला पुलिस का सदस्य बनाया, उसके पैर तोड़े गए। याद रखना है तो महावीर को, तो महावीर का जिन्होंने हाथ पैर तोड़कर ये घटना को कारित कर दिया, जिसकी हत्या कर दी, जिसकी वजह से आज हम लोग आए हैं। मैं आप समस्त महानुभावों से जानना चाहता हूं कि कितना के इंतजार और करना है। मुआवजा तो गरीब किसान कौम के बच्चे हैं, जमीन का सीना चीर कर पैदा करके भी अन्न का पैदा कर लेंगे, खा लेंगे, पेट भर लेंगे, उस बच्चे को भी पाल लेंगे, विधवा का भी जीवन यापन हो जाएगा। पर आप लोग बताओ, आपकी को कितना हमसे इंतजार करवाना चाहते हैं? आपका ये इम्तिहान कितनी बार और देना है? ये लड़ाई कितनी बार और लड़नी पड़ेगी? कितने लोगों को मरना है? अगर आप लोग तय करते हो कि अभी हमारा मन नहीं भरा तो आज मेरा मत, मेरे मर्डर यही करो, मेरी हत्या कर दो। मेरे मरने के बाद भी आपका मन नहीं भरता, कहीं और आपको खून चाहिए तो और लोग तैयार हैं। और मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, इस काम को बंद करो। अन्याय के खिलाफ बोलना शुरू करो। उन दलों के, उन गुंडों के पैरों में जाकर नाक मत रगड़ो। उनके बराबर में बैठ बैठ कर उनकी हौसला अफजाई मत करो। मैं आपसे निवेदन करने आया, हम जिम्मेदार हैं इन बातों के लिए। हम में से कुछ लोग हैं जो जाकर उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, वरना दिन वो भी था जब अतिक्रमणों में से महलों को ढा दिया गया था। दिन वो भी दूर नहीं, वो अपने आप को विधायक करने वाला, वो कांग्रेस के भानुमति के कुनबे में ईंट और रोड़ा जोड़कर पार्टी बनाने वाला, जो अभी सरपंच जी कह रहे थे कि कांग्रेस और एक जुगाड़ू कांग्रेस, उन चीजों का सहारा लेकर करने वाला, चाहे मंदिर माफी की जमीनों पर कब्जा करे, वो चाहे गिरावड़ी में कब्जा करे, वो चाहे जो कुछ दुकानों के सामने ईंटें हटाई जा सकती हैं, हाथ पैर किसी के जोड़ दिए तो टूटे फूटे इसे ही जोड़ कर उनको जुर्म में वहां उनको सजा दिलाई जा सकती है, पर महावीर वापिस नहीं लाया जा सकता। न रामदेव करनीराम वापिस आए हैं, न महावीर वापिस आएगा। इसलिए आज इस बात की तो आज जाजम से उठने से पहले फैसला करके जाओ। अभी हमारा मन भरा नहीं है,
अभी हमारी इम्तिहान पूरी हुई नहीं है, तो उठो, पत्थर हाथों में लो, आपके पास गोलियां तो गोलियां चलाओ, पहले मेरा सीना ठंडी करो ताकि रोज रोज हमको रोना ना पड़े। मैं इन विधवाओं का बिलखना रोजना देख नहीं सकता, मैं छोटे छोटे बच्चों के ऊपर से साया उठता हुआ रोजाना नहीं देख सकता है, मेरे पास का नहीं है मित्रों। इसलिए मरने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस न्याय को करें। किसी प्रशासन से कोई उम्मीद करने की जरूरत नहीं, किसी के आर्थिक सहयोग से उम्मीद करने की कोई जरूरत नहीं। वो ऊपर वाला जो देगा वो हम लोग अपने आप करेंगे, सहन करेंगे। गरीबी भी हम में है, अमीरी भी हम में है, हमारे पास सब कुछ है। किसानों के बेटे आगे भी बढ़े हैं, सक्षम भी हैं, पर आप में से कोई भी ऐसा बलशाली नहीं जो महावीर की सांसों को वापस लेकर आ जाए। करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए, महावीर नहीं आएगा। और आज के बाद अगर आप लोग ये गलतियां करेंगे तो जो दोबारा जाएगा वो भी वापस नहीं आएगा। 2.5 साल से ऊपर का समय हो गया है। वही नदी थी, उसी में बदरी चलती थी, जिसका हजारी जी मीणा गवाह। हमने रॉयल्टी वालों की सरकारी रॉयल्टी को 800 से रुपए लेके 300 रुपए करके ईमानदारी से परिचय दिया और लोगों को राहत पहुंचाई। उदयपुरवाड़ी में रॉयल्टी नहीं ली जाती, गुंडा टैक्स दिया जाता है। एक एक आदमी देकर आ रहा, किसी कोई कुछ नहीं होता। मदन गुजर की सरेआम हत्या हुई, हत्या करने वालों की जमानत हो गई। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा लिखा है कि अदालत सजा न देकर मुजरिम को बिगाड़ देती है। खुली छत कबूतरों को बिगाड़ देती है, अदालत सजा न देकर मुजरिमों को बिगाड़ देती है। और ये हो रहा है। प्रशासन से उम्मीद ये करते होंगे एक बार गिरफ्तारी होगी तो जेल चले जाएंगे। 15-15 दिन में, 20-20 दिन में, 2-2 महीने में वो जेल जाने वाले वापिस आ रहे हैं। क्योंकि प्रशासन में जिन लोगों का भी सरपंच जी कह रहे थे, आप क्या समझते हो थानों के अंदर मुजरिम जाता है तो आपको कोई न्याय मिल पाएगी? वहां तो रात को उनको शराब परोसी जाती है, मांसाहार कराया जाता है, और ये नपुंसक पुलिस गुडाकी उनके पैरों में बैठकर तलवे चाटती है, नाक रगड़ती है। ये उदयपुरवाड़ी का न्याय, कोई ताली नहीं। ऐसा हो रहा है। और वो इस प्रकार के लच्छेदार भाषण देने वाले वो कोई और होंगे जिनके पास कुछ नहीं। आपका ये बेटा है, आपका ये भाई मुंह से जो जबान निकाल रहा है कि एक एविडेंस मेरे पास है, उनकी सारी कारगुजारियां मेरे पास है।